में अब प्रस्ताव पेश हो चुका है। विरोध में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब ऐसा पहला राज्य है जहां पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में 3 बिल पेश किए गए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने प्रस्ताव पेश किया। आज जिस तरह से विधानसभा का दूसरा सत्र था, महत्वपूर्ण सत्र था, उसमें ये बिल को पेश किया गया है और एमएसपी से नीचे फसल खरीदने पर सजा का प्रावधान इस बिल में, इस प्रस्ताव में कहा गया है। केंद्र के नए कानून मंडियों को बर्बाद कर देंगे। अमरिंदर सिंह कैप्टन, जो कि पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। जिस तरह से लगातार हमने देखा कृषि कानून बिल को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच पंजाब में जिस तरह से घमासान जारी था, किसान सड़कों पर है और राज्य सरकार लगातार वायदा करते जा रहे हैं किसानों से कि कृषि बिल को हटाकर रहेंगे पंजाब में, और उसी को लेकर एक पहला कदम शायद कह सकते हैं पंजाब सरकार का, राज्य सरकार का, जहां पर अब कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में प्रस्ताव पेश हो चुका है। विधानसभा का सत्र हमने जब सुना 10 बजे आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबोधित किया, उसके बाद विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया है और विरोध में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब ऐसा पहला राज्य है। नवदीप छाबड़ा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं पंजाब से। नवदीप, पहला ऐसा राज्य है जहां पर विरोध में प्रस्ताव पेश करने के लिए पंजाब ने सबसे पहले कदम उठाया। क्या लगता है आने वाली तस्वीरें क्या होगी? देखिए सुरभि, पंजाब बिल्कुल देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने न केवल केंद्र सरकार की तरफ से पारित किए गए तीनों कानूनों को रद्द किया है, बल्कि पंजाब सरकार ने अलग से नए 3 कानून जो है खेती बाड़ी से जुड़े वो आज विधानसभा के अंदर जो है वो पारित कर दिए हैं। इससे पूरी तरीके से साफ है कि अब केंद्र के जो कानून है वो पंजाब के अंदर पूरी तरीके से निष्प्रभावी हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा कानूनी पहलू है कि ये जो बिल है अब पंजाब के राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद केंद्र के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। लेकिन वहां पर कानूनी अड़चन कैसे होगी? हालांकि पंजाब सरकार ने यह दावा जरूर किया है कि उन्होंने सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद जो है इस बिल पर जो है वो सहमति दी थी और ये बिल तैयार किया था। अब कानूनी रूप से भी ये बिल जो है पूरी तरीके से सफल रहेगा और किसी भी तरीके से अगर कोई चुनौती मिलती है तो हम उसमें पूरी तरीके से सफल रहेंगे। इस बिल के अंदर ये साफ किया गया है सुरभि जी। प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा गया है नवदीप, क्योंकि प्रस्ताव की कॉपियां तो नहीं बांटी गई, लेकिन क्या कुछ डिटेल है, जरा वो समझाने की कोशिश करिए। नहीं, देखिए बिल सभी को मिल चुका है पूरी तरीके से। हालांकि सुबह जब 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी तब ये बिल नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जब बिल पटल पर रखा गया तो सभी को कॉपियां दे दी गई, मीडिया को भी ये कॉपियां मिल चुकी हैं। और इस बिल के अंदर जो सुरभि सबसे जो स्पष्ट बात यही है कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे वो सरकारी कंपनी हो, कोई भी खरीदार हो, एमएसपी जो केंद्र सरकार घोषित करेगा उससे कम किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति किसानों की फसल जो नहीं खरीद सकता। और अगर कोई भी कंपनी, निजी व्यक्ति या फिर कोई फर्म एमएसपी से नीचे फसल खरीदने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान इस बिल के अंदर शामिल किया गया है और उसमें 3 साल तक की सजा उसके खिलाफ हो सकती है। तो सबसे बड़ी यह बात यह है। दूसरा ये है कि किसानों को एक गारंटी पंजाब सरकार ने दी है कि किसी भी कीमत पे उनकी जो फसल है एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं की जाएगी। सरकारी जो मंडियां हैं वो पंजाब के अंदर पहले की तरह काम करेंगी, उनको लेकर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान इस बिल के अंदर शामिल किया गया है कि किसानों के हित, क्योंकि जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है वो उनकी जमीनों की नीलामी किसी कर्ज के एवज में नहीं की जाएगी, यानी कि किसानों को एक बहुत बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर केंद्र सरकार कोई षड्यंत्र पंजाब सरकार के खिलाफ रचती है और अगर किसानों के हितों को लेकर आने वाले समय के अंदर उन पर कोई भी दबाव की राजनीति की जाती है तो वो पूरे तरीके से इस्तीफा देने को तैयार है। आज मुख्यमंत्री ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा था कि उनकी इस्तीफा उनके जेब के अंदर है और अगर केंद्र सरकार ने कोई भी पंजाब के हितों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो वो इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले भी वो 2 बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि बिल को अब जो है नए तरीके से पेश करने वाला पहला ऐसा राज्य बन चुका है पंजाब, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ फिलहाल पंजाब खड़ा है। चलिए